हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को लेकर के। चर्चा में है इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में इसके जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन, उनकी नियुक्ति की गई है। अगर बात करें इस समय वर्तमान में NHRC के चेयरमैन कौन है, तो उनका नाम है जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। ध्यान रखिएगा, ये रिटायर्ड जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने रिप्लेस किया है अरुण कुमार मिश्रा जी को। जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जी को रिप्लेस किया है। और वर्तमान में कौन चेयरमैन है, तो ये है वी रामा सुब्रमण्यम। अब आइए बात करते हैं NHRC के बारे में। अगर बात करें NHRC, तो ये एक जो है वैधानिक निकाय है। ध्यान रखिएगा, वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत की गई थी। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, इसे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 और मानव अधिकार अधिनियम 2019 द्वारा संशोधित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक्ट कब का है, 1993 का इसकी स्थापना की गई थी। और इसे 2006 में एक बार संशोधित किया गया है और एक बार 2019 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब अगर बात करें इसमें कितने सदस्य होते हैं, कितने अध्यक्ष होते हैं, क्या कार्यकाल होता है, तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और 5 जो होते हैं पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, फुल टाइम मेंबर, और 7 जो होते हैं मानद सदस्य होते हैं। तो एक अध्यक्ष होता है, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 7 मानद सदस्य होते हैं। अगर बात करें इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत का पूर्व CJI हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं CJI, पहले नियम था कि CJI ही होता था, लेकिन अब वर्तमान में CJI या तो हो सकता है या फिर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस है रिटायर्ड, वही होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें अध्यक्ष और सदस्य जो होते हैं, इनकी 3 वर्ष की अवधि या फिर 70 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। तो इसके अध्यक्ष हो या फिर सदस्य हो, या 3 वर्ष के लिए कार्यकाल होगा या फिर 70 वर्ष, जो भी होगा उस पर बने रहेंगे। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अगला अगर बात करें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है एक 6 सदस्यीय समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता कौन है, राष्ट्रपति है। एक 6 सदस्यीय नियुक्त समिति बनती है, उसके द्वारा सिफारिश की जाती है और राष्ट्रपति जो है नियुक्त करता है। समिति में जो बनती है इसके नियुक्त समिति, ये इसमें प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा का स्पीकर होता है, राज्यसभा का उपसभापति होता है, और संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यानी जो सदस्य और अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्त समिति होती है उसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति और संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता होते हैं, और उसके साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री भी शामिल होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से तो पूछा जाएगा। अब इसकी पावर क्या होती है, तो ध्यान रखिए, जो NHRC है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये सिविल न्यायालय की पावर रखता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें सिविल न्यायालय की जितनी भी पावर होती है सारी वेस्टेड होती हैं। अब अगर बात करें मानव अधिकार उल्लंघन की जांच के लिए केंद्रीय या राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा जांच एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग करने का अधिकार है। इसके अधिकार क्या है, तो जब ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है उसके लिए केंद्रीय या राज्य सरकार के अधिकारियों के द्वारा जांच एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग करने का अधिकार होता है। किसका, NHRC का। तो ये मानव अधिकार आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चर्चा में इसलिए था क्योंकि अभी हाल ही में इसके जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन, उनकी नियुक्ति की गई। उनका नाम है जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। ध्यान रखिएगा, ये रिटायर्ड जस्टिस होते हैं। और इन्हें किसको रिप्लेस किया, बहुत ही कंट्रोवर्शियल जस्टिस थे, इनका नाम था अरुण मिश्रा, इनको रिप्लेस किया। तो वर्तमान में वी रामा सुब्रमण्यम NHRC के कौन है, चेयरमैन है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सारी चीजें मैंने कवर करने का प्रयास किया, एक बार फटाफट देख लो। इसका स्थापना कब हुई थी, तो 1993 में 12 अक्टूबर को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम संशोधन 2006 और 2019 द्वारा इसको संशोधित किया गया है। सदस्य कितने होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 7 मानद होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। 7, 5, 12, 1, 13, टोटल 13 होते हैं। लेकिन पूर्णकालिक सदस्य 5 होते हैं, 7 मानद होते हैं, एक अध्यक्ष होता है। कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी होगा। अगर वर्तमान में मैंने बताया कि सिविल न्यायालय की शक्तियां रखता है। नियुक्त समिति में कौन होता है, तो नियुक्त समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा के उपसभापति और संसद के दोनों सदनों में जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं वो होते हैं। इसके साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। इस सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। तो ये NHRC पर इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने कवर की यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच।